रानो चिड़िया अपनी प्यारी सी बकरी को हरी भरी घास खिलाकर घर चली जाती है। रानो चिड़िया की बकरी गर्भवती थी। रात को एक कौवा चोर चुपके से आता है और चिड़िया की बकरी की रस्सी खोलकर उसे चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर कौवा बकरी के ऊपर बैठ जाता है। कौवे, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? उधर जाओ, मैं इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गर्भवती हूँ। अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ, तुम्हें मेरे सारे काम करने होंगे। रात के अंधेरे में वो कौवा चिड़िया की बकरी चुराकर दूसरे जंगल ले जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी जब सुबह अपनी बकरी देखने आती हैं, तो बकरी ना पाकर रोने लग जाती हैं। गुड़िया बेटी, कोई चोर हमारी बकरी को चुरा कर ले गया है। एक बकरी के सहारे ही तो हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है हमारी बकरी की रस्सी खुल गई हो और वो घास खाती खाती घने जंगल में चली गई हो। चलो बेटी, हम घने जंगल में भी जाकर देख लेती हैं। फिर वो माँ बेटी घने जंगल में अपनी बकरी देखने चली जाती हैं। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियों की गठरी बकरी के ऊपर रख देता है। चल चल, जल्दी चल, वरना बहुत मारूंगा। मेरा बच्चा पेट में है, मेरा बच्चा मर जाएगा, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी दे, मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। मगर कालू कौवा एक छड़ी से बकरी को मारने लगता है और मार मार कर उसे घर ले आता है। गोरी, मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ और तुम जाकर इस बकरी का दूध निकाल लो। कालू, किसी को पता तो नहीं चला कि तुम दूसरे जंगल से बकरी चुरा कर लाए हो? ना ना, जिसने भी पूछा मैंने यही कहा है, ये बकरी गोरी की माँ ने दी है। चलो छोटी से ही मेरी माँ की इज्जत तो बन गई। गोरी बाल्टी लेकर बकरी का दूध निकालने जाती है, मगर बकरी के पास तो दूध नहीं था। होता भी कैसे, वो तो कल रात से प्यासी थी। बेशरम, बहुत मारूंगी। अभी तो तूने कालू को देखा है, मुझे नहीं। जल्दी से मुझे बाल्टी भरकर दूध दे दो, वरना जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी बकरी के 2 चार लगाती है और चली जाती है। रात हो जाती है। वो बकरी प्यास से मर रही थी। बकरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और गिर जाती है। फिर वहाँ जंगल की सुंदर परी आ जाती है, जो बकरी को बचाने आई थी। उठो उठो बकरी, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ। बकरी अपनी आंखें खोलती है और सामने पानी देखकर खुश हो जाती है। बकरी जी भरकर पानी पीती है। आपने मेरी जान बचा ली, वरना वो कौवे तो मुझे जान से ही मारने वाले थे। सजा मिलेगी, उन बुरे कौवों को उनके बुरे काम की सजा जरूर मिलेगी। ये एक जादुई लड्डू है, तुम ये लड्डू खा लो, इससे तुम में एक खास शक्ति आ जाएगी, जिससे तुम किसी का भी मुकाबला कर सकती हो। बकरी अच्छी परी से वो जादुई लड्डू लेकर खा लेती है। परी गायब हो जाती है। सुबह हो जाती है। चल मेरी बकरी, मेरे लिए तो तू गधे का काम करेगी, मेरी लकड़ियाँ तू उठा कर लाएगी। बकरी गुस्से में आ जाती है और पीछे हटकर अपनी पूंछ जोर से घुमाती है। जादुई शक्ति से बकरी की पूंछ तो लंबी हो जाती है और बकरी कौवे को अपनी पूंछ में लपेट लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बकरी जंगल की तरफ भाग जाती है। बताओ, मेरी मालकिन चिड़िया का जंगल किस दिशा में है? सीधी सीधी जाती जाओ। बकरी बकरी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चिड़िया के घर तक छोड़ आता हूँ। गुड़िया और उसकी मम्मा घने जंगल में अपनी बकरी को ढूंढ रही थीं। बकरी, मेरी प्यारी बकरी, तुम कहाँ चली गई हो? मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। चलो बेटी, बकरी जंगल में नहीं है, इसका मतलब कोई चुरा कर ले गया है हमारी बकरी। बकरी अपनी मालकिन चिड़िया की आवाज सुन लेती है और आवाज की दिशा में भागी चली आती है। बकरी चिड़िया के पास पहुँच जाती है। मैं आ गई मालकिन, ये दुष्ट कौवा मुझे चुरा कर ले गया था। बकरी ने कौवे को अपनी पूंछ में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे सांप ने पकड़ा हुआ हो। गुड़िया ये देखकर हंसने लगती है। बहुत
अच्छी सजा दी है मेरी बकरी ने तुम्हें दुष्ट कौवे। चिड़िया प्लीज एक बार मुझे बचा लो, मुझे जाने दो। मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मेरी प्यारी बकरी, इसे छोड़ दो, शायद इसके लिए यही सजा काफी है। फिर बकरी कौवे को दूर फेंक देती है और अपनी मालकिन चिड़िया के साथ अपने घर वापस चली जाती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी सतरंगी कांच की चूड़ियाँ लो। गौरी अपनी टोकरी उठाए जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। गौरी रुको रुको गौरी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे जाओ। गौरी कौवी रुकती है। तोती तोती, तेरे हरे पंखों में लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगेंगी। ये लो, मैंने लाल चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी हैं। हरियाली तोती गौरी कौवी से चूड़ियों वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और गौरी कौवी आगे बढ़ती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। घर जाकर जब हरियाली तोती डिब्बा खोलती है तो सारी ही चूड़ियाँ टूटी हुई थीं। उस काली कौवी ने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। हरियाली, इसमें सारा दोष तुम्हारा है, तुम्हें चूड़ियाँ देखकर लेनी चाहिए थी। मैंने उस काली कौवी का भरोसा किया, मैं अभी चिड़िया को जाकर बताती हूँ मिठू जी। हरियाली तोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने उस काली कौवी से चूड़ियाँ ली, मगर वो मुझे सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ दे गई है। कौवी अब मानेगी तो नहीं, मगर फिर भी बात करके देखते हैं। गौरी कहाँ है वो टूटी हुई चूड़ियाँ कहाँ है? गौरी कभी घाटे का काम नहीं करती। वो टूटी हुई चूड़ियाँ डिब्बे में डालकर मैंने हरियाली तोती को बेच दी। अब आएगी, अब वो हरियाली तोती रोती हुई आएगी। मेरी चूड़ियाँ मेरी चूड़ियाँ। हरियाली तोती भी चिड़िया को साथ लेकर पहुँच जाती है। अब बताओ हरियाली गौरी को। तुम बताओ चिड़िया। चिड़िया और तोती, अब ये ना कहना कि मैंने तोती को टूटी हुई चूड़ियाँ दे दी हैं। जब मैंने घर जाकर डिब्बा खोला तो चूड़ियाँ टूटी हुई थी। गौरी, हरियाली सच बोल रही है। चुप कर जा तू चिड़िया, ज्यादा माना बन तोती की। डिब्बा खोल कर लेती, रास्ते में गिराकर चूड़ियाँ तोड़कर अब आ गई हो यहाँ मेरे पास। चल चल भाग यहाँ से। तुम झूठी हो काली कौवी, तुम बहुत झूठी हो। ओए ओए तोती, चिड़िया रोको इसे। अगर इसने दोबारा मेरी गौरी पत्नी जी को काली कहा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। नहीं कौवे भैया, हम लड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो बताने आए हैं गौरी कौवी बहन को। चिड़िया और तोती चली जाती हैं। आई बड़ी, अगर वो चिड़िया दोबारा चूचू करती तो मैंने एक लगानी थी उसके। गौरी फिर से बाजार जाती है। चाचा जी, कुछ और टूटी हुई चूड़ियाँ हैं तो मुझे दे दो। गौरी, तुम ये टूटी हुई चूड़ियाँ क्या करती हो? मेरी बेटी खेलती है चाचा जी इन टूटी हुई चूड़ियों से। ध्यान से, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हारी बेटी के, ये कांच घायल भी कर सकता है। गौरी टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और फिर से जंगल में चूड़ियाँ बेचने लगती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। कौवी कौवी सुनो कौवी। माही चील गौरी कौवी को आवाज देती है, मगर गौरी को सुनाई नहीं देती। वो आगे गुजर जाती है। चील पास बैठी लूसी कबूतरी से कहती है, कबूतरी, ये लो पैसे और मुझे उस कौवी से हरे रंग की चूड़ियाँ तो ला दो। चील दी, मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। लूसी कबूतरी अपनी पड़ोसन से पैसे लेकर गौरी के पीछे जाती है। गौरी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। कौवी, ये लो पैसे और अच्छी अच्छी लाल और हरी चूड़ियाँ दे दो। गौरी कौवी वो पैसे लेती है और वो टूटी हुई चूड़ियों का डिब्बा लूसी कबूतरी को दे देती है। लो कबूतरी, मैंने चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी हैं, ध्यान से ले जाना, अब रास्ते में तोड़ ना देना। लूसी वो टूटी हुई चूड़ियों वाला डिब्बा ले जाती है। जब माही चील वो डिब्बा खोलती है तो कबूतरी से कहती है, लूसी कबूतरी, डिब्बे में तो सारी चूड़ियाँ टूटी हुई हैं। धोखा, उस काली कौवी ने धोखा दिया है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। कबूतरी जाती है। गौरी, तुमने मुझे टूटी हुई चूड़ियाँ दी हैं, मेरे पैसे मुझे वापस दो। एक थप्पड़ मारकर तेरी चोंच तोड़ दूंगी। चल चल भाग यहाँ से। गौरी कहते हैं मुझे, मैं सामान वापस नहीं करती। पीछे से माही चील भी आ जाती है। काली कौवी, वो चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी लूसी से और तू मुझे धोखा देती है।
चील जी, सॉरी, मैं समझी वो चूड़ियाँ इस कबूतरी की हैं। बताया भी तो नहीं इस गंदी आंखों वाली ने मुझे। मगर चील गुस्से में आ जाती है और गोरी कव्वी को मारने लगती है। सॉरी, मैं फिर किसी को धोखा नहीं दूंगी। मारो इसे और मारो चील जी, इस काली ने कल मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। फिर चील गोरी कव्वी की चूड़ियों वाली टोकरी उठाकर नदी में फेंक देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।